हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम चर्चा करेंगे, बात करने वाले हैं, मैं बताने जा रहा हूं सीयूईटी क्या है। सीयूईटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप 12th पास हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो के लिए पूरी जानकारी के लिए, सीयूईटी की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। देखिए बेटा, टॉपिक में लिखा हुआ है अपना सीयूईटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम क्या है, कौन करवाता है, कितनी सीटें होने वाली है, कहां है। देखो, इस सीयूईटी का मकसद क्या है, किस मिशन पे ये एग्जाम करवाया जाए। देखिए, तो इसका फुल फॉर्म की बात करें, नाम की बात करें, तो ये है बेटा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो बेटा हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, चाहे आप आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो ये तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में कितने भी परसेंट हो, कितने भी आप हो सकता है आप अपेयरिंग में हो, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा बेटा। पहले बात करेंगे सीयूटी यूजी 2023 की बात करेंगे सीयूटी यूजी 2023 की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, इसका मिशन क्या है। सीयूटी एग्जाम आप सबको पता है 2022 से प्रारंभ हुआ है। सीयूटी का फर्स्ट टाइम जो एग्जाम है 2022 में प्रारंभ हुआ है। ये क्यों किया गया है, सभी बच्चों को सिमिलर रखने के लिए। अगर किसी के परसेंट कम है, किसी के ज्यादा है, तो सबको एक मौका मिले अच्छी यूनिवर्सिटी में, भारत के टॉप से टॉप विश्वविद्यालय में पढ़ने के। इसका एक बेटा मिशन है, जैसा कि आप दिख रहा होगा, मिशन टू इंप्रूव इक्विलिटी एंड क्वालिटी। क्वालिटी को इंप्रूव करना और सबकी इक्विलिटी, सबको समान रखना, इसका मेन मकसद है। एजुकेशन में क्वालिटी डेवलप करना और इक्विलिटी बनाए रखना, सबको समान रखना, इसका सीयूटी का मेन मकसद है। चलो आगे देखते हैं बेटा, सीयूटी में क्या क्या आता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। देखिए, अगर बात करते हैं पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटी की, तो बता दें आपको, भारत की टॉप 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें पार्टिसिपेट कर रही है, या अपना पूर्ण रूप से योगदान दे रही है। अगर बात करें बेटा टोटल यूनिवर्सिटी की, तो टोटल 90 यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं भारत के अच्छे विश्वविद्यालय में। अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पूरे देश में बेटा 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी के तरफ अपनी सीटें कंप्लीट करने वाली है। आपको मौका मिल सकता है, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो आपको मौका मिल सकता है देश के टॉप 23 विश्वविद्यालयों में पढ़ने का। फिर देखिए बेटा, अगर एग्रीकल्चर की बात करें या अन्य सब्जेक्ट की बात करें, तो कौन कौन सी देश के विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो सीयूटी की तरफ अपना एग्जाम करा रहे हैं। पहले देखिए बेटा, देश की टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो पहला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में बेटा। दूसरा है असम यूनिवर्सिटी, जो जोरहट आसाम में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आज का नहीं बेटा, अपने पूर्वजों के हैं, हम दादाजी की बात करें, पुराने जमाने की बात करें, या काफी सालों पहले से देश का बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, काशी विश्वविद्यालय के जिससे नाम से जाना जाता है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विश्वविद्यालय बनारस उत्तर प्रदेश में बेटा, ये यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी भी बेटा सीयूटी के थ्रू अपना एग्जाम करवा रही है। उसके बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात। इसके साथ बेटा देश की और भी टॉप यूनिवर्सिटियां हैं जो अपना एग्जाम सीयूटी के थ्रू, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यूनिवर्सिटी नागालैंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, विश्व भारती वेस्ट बंगाल में बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, बता दें आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो अजमेर राजस्थान में है, ये भी इसके थ्रू एग्जाम करवाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, ये यूनिवर्सिटी बेटा जो टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, ये भी सीयूटी में अपना योगदान दे रही है या इसमें अपना समर्थन दे रही है। ये भी अपनी सीटें कंप्लीट करेगी सीयूटी के थ्रू। आगे देखें, सीयूटी के इंडिया में कितने सेंटर है। किसी भी बच्चे को, मोस्ट ऑफ गर्ल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सेंटर कहाँ आएगा, फॉर्म कैसे भरना होगा, पूरी डिटेल बताऊंगा बेटा आपको। किसी भी बच्चे को चिंता नहीं करनी है, सीयूटी के सेंटर इंडिया में नहीं, विदेशों में बेटा,
बता दें आपको सीयूटी के 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इंटरनेशनल लेवल पर ये 24 देशों में, जैसे बेटा दुबई शामिल है, अमेरिका शामिल है, वॉशिंगटन नेवल शामिल है, बहुत से बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, जहां से मेंडल का नाम सुना होगा आपने, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनके देश में भी ये एग्जाम करवाने जा रही है। अगर नेशनल लेवल बात करें तो बड़ा 387 सेंटर है पूरे देश में, 387 ऐसे सेंटर हैं जहां सीयूटी अपना एग्जाम करवाने वाले, कंडक्ट करवाएगी। देखें उत्तर प्रदेश में 41 सेंटर हैं, राजस्थान में 17 सेंटर हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में होंगे, महाराष्ट्र में बेटा 32 सेंटर हैं, मध्य प्रदेश में 17 सेंटर हैं, गुजरात में 15 सेंटर है जो अच्छे अच्छे कैंपस हैं उनके आसपास होने वाले हैं, पंजाब में बेटा 11 सेंटर हैं, हरियाणा में 4 हैं, चंडीगढ़ में 1 सेंटर है, बिहार में बेटा 20 सेंटर है, न्यू दिल्ली में 1 सेंटर है, तमिलनाडु में 28 है, और एक आप तो बता देता हूं चंडीगढ़ में भी 1 सेंटर है, चंडीगढ़ में भी 1 सेंटर है। तो ये बात की थी हमने देश में कितने जगह एग्जाम कंडक्ट होगा, तो बेटा देश में 387 जगह और विदेश में 24 अन्य देशों में भी एग्जाम होने वाले हैं। जिस डेट में बताया गया, डेट मैंने आपको पहले बता दी थी। आगे देखें, लिखा हुआ है मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कितने लैंग्वेज में पेपर आने वाले हैं। बेटा आपको बता दें, देश में नहीं, विदेश में नहीं, पूरे इंडिया वर्ल्ड लेवल पर 13 लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेज बेटा पेपर आने वाला है। बता दें आपको, पहला जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, हिंदी जो सबकी भारतीय राष्ट्रीय भाषा है, असम में, उसके बेटा बंगाली में पेपर आएगा, गुजराती में पेपर आने वाला है, कन्नड़ में पेपर आएगा, मलयालम में पेपर आएगा, मराठी में पेपर आने वाला है, ओडिया में पेपर आने वाला है, पंजाबी में आने वाला है बेटा, तमिल तेलुगु में आएगा और उर्दू। टोटल हम बात कर सकते हैं तो 13 लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। किसी भी राज्य के नागरिक को या किसी भी राज्य के स्टूडेंट को घबराने की जरूरत नहीं है कि पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, हम अपने देसी लैंग्वेज है जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कर पाएंगे या नहीं। तो सबके लिए 13 लैंग्वेज में पेपर आने वाला है। ये तो बात थी बेटा लैंग्वेज की, कौन सी भाषा में पेपर आने वाला है। आगे देखिए बेटा, प्रश्न है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम की स्कीम होगी, कितने पेपर आएंगे, कैसे कैसे कर सकते हैं, कितने पेपर हम अटेंड कर सकते हैं। तो बता दें बेटा आपको, आप अधिकतम 10 पेपर अटेंड कर सकते हैं। स्कोप जो पेपर है, जो एग्जाम का एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो उन्होंने 3 टाइप से डिवाइड कर रखा है बेटा। पहला है सेक्शन फर्स्ट, दूसरा है सेक्शन सेकंड और तीसरा है सेक्शन थर्ड। बता दें आपको, सेक्शन फर्स्ट में बेटा है लैंग्वेज। तो आपको बता दें जो एग्जाम का शेड्यूल फर्स्ट है उसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज है, उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं 50 और उसमें से आपको अटेंड करने हैं 40 क्वेश्चन। अगर आप लेना चाहते हैं आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए बेटा, फर्स्ट बी है जिसमें टोटल 20 लैंग्वेज है, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड है जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बेटा इन्हें कहा जाता है डोमेन सब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में आपके बेटा जितने भी लगभग एग्जामिनेशन है, लगभग अपने सब्जेक्ट है, तो यहाँ कवर किए जाएंगे बेटा 27 डोमेन सब्जेक्ट जो स्पेशलाइज है। जैसे मैथमेटिक्स कह सकते हैं, बायोलॉजी कह सकते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, साइकोलॉजी है, और भी डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आते हैं इसमें। आपको बता दें यहाँ अभी बेटा डिसाइड नहीं किया है कुछ पेपर्स का, कुछ प्रश्नों का डिसाइड नहीं किया है। पिछले बार की बात करें 50 क्वेश्चन आए थे, हमें 40 अटेंड करने थे। इस बार थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि 35 से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं और पेपर में आएंगे 45 या 50 क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 40 करने हैं, 45 आते हैं तो आपको 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये बात आपको पता चलेगी बेटा सिलेबस में। आगे मैं सिलेबस के बारे में वीडियो बनाऊंगा आपको, उसमें कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अगर नया आता है फिर पैटर्न चलता है फिर मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा। थर्ड है बेटा जनरल साइंस का, जनरल टेंस है, इसमें जनरल साइंस कह सकते हैं हम, मैथ, रीजनिंग, ये नॉर्मल सब्जेक्ट्स है वो आएंगे। इनके लिए आपको पेपर बेटा एक टेस्ट होगा या हम एक ही जनरल टेस्ट पेपर यूज कर सकते हैं। इसके लिए अपने को बेटा 60 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अपना जो मेजर फोकस है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वाले बच्चों का, तो बेटा ये रहेगा अपने डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में हम कम से कम बेटा 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। हमें कम से कम कितने? 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़े। अधिकतम बेटा अपना 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मोस्ट ऑफ जो बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, हमें यहाँ 3 ही सब्जेक्ट चूज करने हैं।
क्योंकि हमें जो फोकस है तैयारी है वो लगभग 3 सब्जेक्ट से किया थे, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री करते हैं, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री करते हैं, और मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री आप चूज कर सकते हैं। चूज आप अपनी इच्छा से कोई से भी सब्जेक्ट कर सकते हैं। ये तो बात थी बेटा स्कीम की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या एग्जाम की स्कीम होगी, कितने अपने को पर्सन मिलने वाले हैं, कितने में अटेंड करने हैं। फिर देखिए बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर मैं 12वीं अपीयरिंग में हूं, क्या मैं एग्जाम से, हाँ बिल्कुल बेटा, आप अगर 12th अपीयरिंग में हैं, इसी साल 12th कर रहे हैं, 2023 में आपका एग्जाम लगने वाला है, तो आप फिर भी बिल्कुल बेटा आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे आप, कोई भी हो बेटा। एज लिमिट कुछ भी नहीं है इसमें, जितनी आपकी एज हो आराम से कर सकते हो, कोई 16 साल नहीं है, कोई बेटा 20 साल नहीं है, कोई 25 साल नहीं है, जितनी उम्र हो सब एलिजिबल है। लेकिन ये डिपेंड करता है बेटा जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका क्राइटेरिया फॉलो है या नहीं है। वो मान लो आप 16 साल से नीचे के बच्चों को नहीं लेती हो तो वो नहीं भाई, सीयूईटी मना नहीं करता। ये आपको बता दे बेटा, ये एग्जाम करवाएगा एनटीए, बहुत बार में जैसे नीट का एग्जाम करवाता है, आईआईटी का एग्जाम करवाता है, आईसीआर का एग्जाम करना है, वैसे ही एग्जाम करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम करवाता है, कंडक्ट करवाता है। और सीयूईटी का एग्जाम भी यही एग्जामिनेशन बताया है इसने, एज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी एज हो दे सकते हैं। आप एग्जामिनेशन की बात करें तो आप 10th+2 सिस्टम से पढ़े हुए होने चाहिए, 10वीं के बाद आपने सब्जेक्ट चूज किया हो, 11th 12th आपने पढ़ी हो। हाँ, इसके लिए आप कोई भी स्टेट बोर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, सेंटर बोर्ड से हो, किसी से भी, सीबीएसई से हो, आरबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, पंजाब बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो, आप तैयारी कर सकते हैं और आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ये तो बात थी बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, अगर आप अपेयरिंग में है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपना रिजर्वेशन। क्या सर ओबीसी वालों को लाभ मिलेगा, क्या सर एससी एसटी को लाभ मिलेगा, क्या पीएच वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले? हाँ बेटा, सबको लाभ मिलने वाला है। अगर आप यूनिवर्सिटी में अपने स्टेट में जाते हैं, आपके पास सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है केंद्रीय लेवल का, अगर आपका केंद्रीय लेवल का एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, तो आप बिल्कुल उस कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। अगर आपका स्टेट लेवल का है तो आप बेटा पहले से ध्यान रखना जनरल में अपने काउंट करना है। देखें यहां बात करें, अपलोड करना है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के समय जो भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, जनरल वालों को आवश्यकता है नहीं, एससी एसटी का हो या फिर पीएच कैटेगरी में हो, आपको उसी समय एग्जामिनेशन जब फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उस समय आपको सबमिट करना होगा। बता दें बेटा, जनरल ईडब्ल्यूएस का जो आपको सर्टिफिकेट है वो बेटा 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। आपको बता दें ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अगर बात करें बेटा ओबीसी वाले जो नॉन क्रिमिनल, ध्यान रखना बेटा, नॉन क्रिमिनल जो डेट होनी चाहिए वो बेटा 1 अप्रैल 2022 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। अगर बेटा एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा, उसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दे रखी, आपका पुराना भी है 2 4 5 साल तो वो चल जाएगा, कोई इशू नहीं। फिर देखिए बेटा पीएच के लिए उन्होंने कहा साफ कह रखा है, पीएच के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए और 40% से ज्यादा फिजिकल हैंडीकैप होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट आपका मोर देन 40% का होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट आपने बनवाया हुआ है वो मोर देन 40% का होना बड़ा आवश्यक है। देखें इसके बाद बेटा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है देखें। पहले बता दें आपको बेटा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन भरना है, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, एग्जाम भी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, आपको ऑनलाइन पेपर दिया जाएगा। ऑनलाइन आपको कंप्यूटर के बेस पे ही सेंटर पे जाना है। और आपको बता दिया मैंने देश में काफी जगह अपने सेंटर्स हैं सीयूटी के, विदेशों में भी है, उसके फीस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बेटा फॉर्म स्टार्ट होंगे 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक, 9 फरवरी से 12 मार्च, 12 मार्च को रात को 9 बजे तक आप बेटा अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। फिर बात करें बेटा एप्लीकेशन में लास्ट डेट ऑफ सबमिट ट्रांजैक्शन, आपको फीस जमा करवानी है, फीस के ट्रांजैक्शन की लास्ट डेट क्या है 12 मार्च है बेटा, और रात को 11:30 बजे तक, रात को 11:30 बजे तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भर सकते हैं 9 बजे तक, आपको 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फीस सबमिट करवाने के लिए। फिर बेटा किसके थ्रू कर सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, आप जो इच्छा हो जिसके लिए आप सुटेबल मानते हो वो आप पेमेंट
कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, आपको करेक्शन है, कोई मिस्टेक रह गई या गलती से, वैसे तो बाय मिस्टेक हम करने वाले नहीं है, फिर भी गलती से रह जाती है, तो बेटा आप 15 से 18 मार्च तक, रात को वही 11:50 तक, 15 से लेकर 18 मार्च तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस होगी, शुल्क होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। फिर बेटा अनाउंस्ड ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आपको एग्जाम की डेट, सिटी के बारे में कब पता चलेगा, डेट तो आपने पहले बता दी है, सिटी के बारे में कब, 30 अप्रैल को आपको बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां आने वाला है। उसके बाद है बेटा डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आपको कब मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड मिल जाएंगे आपको बेटा मई के सेकेंड वीक में, आपको 15 मई तक, 15 मई तक आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा, जब तक आप रेगुलर तैयारी करते हैं। एग्जामिनेशन की डेट क्या रहेगी, पहले ही बताया मैंने, 21 मई से लेकर 31 मई तक अलग अलग स्ट्रीम के एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम अलग अलग 21 से लेकर 31 मई तक रेगुलर एग्जाम होने वाले हैं सीयूटी के। और इसके बाद भी रिजर्व डेट रखिए 1 से 7 जून, अगर बाय मिस्टेक कोई पेपर नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है, किसी कारणवश कुछ भी आपदा हो सकती है, उसके लिए अपने रिजर्व डेट 1 से लेकर 7 जून तक होगा, एक डेट बढ़ा दी जाएगी, अनाउंस कर दी जाएगी। फिर है डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड आंसर की, आपकी आंसर की के बारे में आपको जल्दी सूचना मिल जाएगी, क्या आपकी आंसर की होने वाली है। उसके बाद लास्ट है बेटा, आपको इससे संबंधित कोई भी सूचना मिलती हो, चाहिए हो, तो आप www.nta.ac.in पर आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया, मैं कंप्लीट बताऊंगा आपको। अगर फिर भी आपको एडिशनल है, इसकी बुलेटिन डाउनलोड करनी है, तो आप एनटीए की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखें बेटा फीस की स्ट्रक्चर क्या होने वाली है, आपको कितना पेमेंट करना होगा। अगर आप बेटा जनरल के स्टूडेंट हैं, अगर जनरल में हैं, आपको 3, मैं बताया था मैंने, आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। अगर आप 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो, और जनरल के स्टूडेंट, तो आपको 750 रुपए करने होंगे, आपको पे करना पड़ेगा 750 रुपए। अगर आप 7 सब्जेक्ट चुनते हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा बेटा 1500। अगर आप 10 सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको 1750 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस, साथ लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं आप, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट देना होगा 700 रुपए, 3 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट के लिए पेमेंट देना होगा आपको 700 रुपए। अगर आप 7 सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, आपको पेमेंट देना होगा बेटा 1400 रुपए। और अगर आप 10 सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं तो 1650। मैं आपको यही कहूंगा बेटा, अपने को मेजर 3 सब्जेक्ट ही रखने हैं। एससी एसटी वाले बच्चों के लिए बेटा 750 रुपए है 300 सब्जेक्ट के लिए, 3 सब्जेक्ट के लिए, 7 सब्जेक्ट के लिए बेटा 1300 रुपए, और 10 सब्जेक्ट में 1550 रुपए। यही बात है बेटा, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री एग्जाम देने जाना है, आप इंडिया के हैं, नेपाल जाना चाहते हैं, तिब्बत जाना चाहते हैं, भूटान जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, तो बेटा 3 सब्जेक्ट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 3750 रुपए। अगर 7 सब्जेक्ट लेने हैं तो 7500 रुपए। अगर आपको 10 सब्जेक्ट से एग्जाम देना है तो आपको 1100 रुपए पे करने होंगे। बता दूं बेटा आपको, अपने जो मोस्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये वाला है, ये वाला लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने मेजर 3 सब्जेक्ट में रखने हैं। जो कोई से भी स्ट्रीम के बालक हो, आपको सबको पता है, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री लेंगे। आप अपनी इच्छा से चाहो जो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेपर सबका अलग अलग आएगा, जैसे कि मैंने बता दिया 50 क्वेश्चन आने वाले थे, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इस बार क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, सिलेबस पुराना है, सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा, नया भी जल्दी। साइट पर जैसे जैसे उनको सूचना मिल रही है, वो अपना अपना सिलेबस अपडेट कर रहे हैं बेटा। जैसे ही सूचना होगी क्वेश्चंस के बारे में आपको फिर बता दूंगा। फिर देखिए बेटा डोमेन सब्जेक्ट, ये डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है, सिलेबस क्या होगा। डोमेन सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट है बेटा, 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं। उनमें से आप एग्रीकल्चर ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके 12th में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। सिलेबस की बात करें बेटा, सिलेबस क्या होने वाला है बेटा, आपको मैं क्लियरली बता दूं, सिलेबस होगा आपका 12th बेस पे। 12th में आपने पर्टिकुलर जितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, वो जो 12th की बुक्स थी एनसीईआरटी का, वो ही पैटर्न रहने वाला है। एनसीईआरटी का 12th का जो पेपर है, जो 12th बोर्ड में जो एग्जामिनेशन है, या आप कह सकते हैं जो पैटर्न है, सेम एज इट इज वो का वो सिलेबस रहने वाला है। इसके बारे में और आपको बेटा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। ये था बेटा अपना
CUT का कंप्लीट। CUT आपको पता होना चाहिए, CUT एक एग्जाम है जिसे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से टेस्ट करना है, जो बेटा NTA करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और एग्जाम सेकंड टाइम हो रहा है। 2022 में स्टार्ट हुआ था। आज इंडिया में काफी सेंटर है, हो सकता है अगले साल सेंटर बढ़ जाए, काफी यूनिवर्सिटीज के अंडर में आ रही है। आने वाले समय में देश की लगभग यूनिवर्सिटियां, क्षेत्रीय की राज्य स्तर की यूनिवर्सिटियां भी इसमें एग्जाम अपना कंडक्ट करवाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, बायोलॉजी के हैं, किसी भी स्टेम से, तो हो सकता है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट करें, और इसके संबंधी कोई भी सूचना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।